नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश शर्मा। लोकसभा चुनाव 2024 की रणभेरी बज चुकी है। पहले चरण के लिए 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। नितिन गडकरी, चिराग पासवान और जितिन प्रसाद जैसे दिग्गज नेताओं की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। अब बारी है दूसरे चरण की। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है। इस चरण में यूपी की 8 सीटों पर चुनाव होना है, जिनमें से बागपत लोकसभा सीट चर्चाओं में है। आरएलडी और बीजेपी गठबंधन के बाद से यहां समीकरण पूरी तरह से बदल गया है। क्या है इस सीट का मिजाज और कौन कौन यहां चुनावी मैदान में है, इस वीडियो में आगे हम यही जानेंगे। बागपत लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी ने अमरपाल शर्मा को मैदान में उतारा है, जबकि एनडीए में ये सीट राष्ट्रीय लोकदल के खाते में गई है। आरएलडी ने राजकुमार सांगवान को उम्मीदवार बनाया है। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने प्रवीण बैंसला को मैदान में उतारा है। अगर इस सीट के सियासी समीकरण को समझने की कोशिश करें तो बागपत लोकसभा सीट के तहत 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इसमें मेरठ जिले की सिवाल खास और गाजियाबाद जिले की मोदीनगर विधानसभा सीट शामिल है। इसके अलावा बागपत जिले की 3 विधानसभा सीटें बड़ौत, बागपत और छपरौली भी शामिल हैं। साल 2022 में विधानसभा चुनाव में इनमें से 2 सीटों पर आरएलडी और 3 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। सिवालखास से आरएलडी के गुलाम मोहम्मद और छपरैली से आरएलडी के अजय कुमार सिंह विधायक चुने गए थे, जबकि बीजेपी के कृष्णपाल मलिक बड़ौत से, योगेश धामा बागपत से और मंजू शिवाच ने मोदीनगर से जीत हासिल की थी। बागपत लोकसभा सीट के अगर जातीय समीकरण को समझने की कोशिश करें तो यहां मुस्लिम और जाट वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा है। मुस्लिम वोटर्स की संख्या 3.5 लाख है, जबकि जाट वोटर्स की संख्या 4 लाख के करीब है। इसके अलावा दलित वोटर्स की संख्या 1.5 लाख है। यादव वोटर्स की संख्या 50,000 है। बागपत में राजपूत और गुर्जर वोटर्स की संख्या भी 1 लाख से ज्यादा है। इसके अलावा त्यागी समुदाय की 50,000 वोटर्स है। इस सीट पर ओबीसी वोटर की संख्या भी अच्छी खासी है। बागपत लोकसभा सीट पर चौधरी परिवार का दबदबा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह इस सीट से 3 बार सांसद चुने गए थे। उन्होंने साल 1977 में पहली बार जीत दर्ज की थी। उसके बाद उन्होंने लगातार साल 1980 और साल 1984 आम चुनाव में भी यहां से जीत हासिल की। चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह बागपत लोकसभा सीट से 6 बार सांसद रह चुके हैं। चौधरी अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी ने भी इस सीट से किस्मत आजमाई थी, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब इस बार आरएलडी और बीजेपी की जोड़ी बागपत में क्या कमाल दिखाती है, ये 4 जून को पता चल ही जाएगा। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।